আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में निर्दय अपराध और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई गुंडागर्दी के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार यानी 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से रविवार 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टरों द्वारा सेवाओं को 24 घंटे के लिए राष्ट्रव्यापी रूप से वापस लेने की घोषणा की है। सभी आपातकालीन सेवाओं को बनाए रखा जाएगा। हताहतों की संख्या में मानवयुक्त होंगे। नियमित ओपीडी काम नहीं करेगी और वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि आईएमए को अपने डॉक्टरों के उचित कारण के साथ राष्ट्र की सहानुभूति की आवश्यकता है। गोमती जिला कांग्रेस ने शुक्रवार को उदयपुर में शिक्षक अभिजीत दे की हत्या की उचित जांच की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस नेताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। शिक्षक अभिजीत दे की हत्या के संबंध में जिला अध्यक्ष टिटोन पाल ने आरोप लगाया कि आरकेपुर महिला पुलिस स्टेशन के बाद ऑन ड्यूटी डॉक्टर की लापरवाही के कारण अभिजीत दे की उचित चिकित्सा न होने के कारण मौत हो गई। घटना के जांच के दौरान जिला कांग्रेस नेताओं ने भी सत्ताधारी दल पर उंगली उठाई। जिला अध्यक्ष टिटोन पाल ने आरोप लगाया कि शिक्षक की हत्या में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता शामिल हैं और सत्तारूढ़ भाजपा के नेता मुख्य आरोपी के साथ साथ अन्य आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। আধিকারিক রয়েছেন আলপনা সরকার, ওনার তো দায়িত্ব ছিল প্রথমে ওনাকে ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা। ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা না করে থানাতে ঠাই সেখানে বসিয়ে রাখলেন। পরবর্তী সময় পরিবারের তাদের প্রচেষ্টায় বড় বড় নেতারা এই ঘটনায় জড়িত, কারণ যে হত্যাকারী, যে এই হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত শাসক দলের একজন কট্টর সমর্থক। हालांकि जिला पुलिस अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस घटना की गंभीरता से जांच कर रही है। जिला पुलिस अध्यक्ष नमित पाठक ने दावा किया कि घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर, पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। पुलिस जो है इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। जो भी लॉ ब्रेक करेगा ही विल डेफिनेटली बी बुक्ड अंडर रेलेवेंट सेक्शन। कांग्रेस के 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षक की हत्या की जांच में न्याय की मांग को लेकर जिला पुलिस अध्यक्ष से मुलाकात की। जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभिजीत दे की हत्या के विरोध में स्थानीय इलाके में नुक्कड़ सभा भी बिठाई। कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने अभिजीत दे की हत्या में पुलिस की लापरवाही का मुद्दा भी उठाया। एक शिक्षक की दुखद मौत ने राज्य भर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आलोचना की बौछार शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। एडी नगर थाना अंतर्गत बागानबाड़ी इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता कुलदीप बहादुर राय के घर में कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने आरोप लगाया कि हमले का नेतृत्व स्थानीय पार्षद आलोक राय कर रहे थे। आशीष कुमार शाह पार्टी नेताओं के साथ शुक्रवार को कुलदीप बहादुर राय के घर गए थे। उन्होंने प्रभावित मजदूर के क्षतिग्रस्त घरों का दौरा किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि स्थानीय पार्षद आलोक राय के नेतृत्व में उपद्रवियों ने हमला किया। कल रात कुछ बदमाशों ने कुलदीप बहादुर राय के घर पर हमला किया था। आशीष कुमार शाह ने घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मानिक शाह पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के करीबी पार्षद आलोक राय की इस लापरवाह दादागिरी के खिलाफ मुख्यमंत्री को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने पुलिस अध्यक्ष से मुलाकात की है और प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। এই ধরনের এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি এই রাস্তার পাশেই তো ওনার এলাকা, ওনার সুনামধন্যই তো উনি এই কাউন্সিলর কর্পোরেটর, কি ব্যবস্থা নেবেন? আমরা পুলিশকে বলেছি ওদের নিরাপত্তা প্রদান করতে এবং যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। आशीष कुमार शाह ने
पुलिस प्रशासन से कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पर हमले में शामिल उपद्रवियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग भी की है। घनी आबादी वाले इलाके में लापरवाह हमले से व्यापक दहशत का माहौल छाया हुआ है। पता चला है कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते स्थानीय भाजपा ने दादा के इशारों पर कुलदीप बहादुर राय के घर में हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। रहस्यमयी परिस्थितियों में जलने से 17 वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई। मरने वाली लड़की का नाम कुहेली पाटारी है। घटना बेलोनिया थाना के नलुआ इलाके की है। बुधवार को रहस्यमय तरीके से जलने से एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। उस समय उसके घर पर ना तो उसके पिता और ना ही उसकी माता मौजूद थी। उस समय लड़की ने अज्ञात कारण से खुद को आग लगा लिया। बाद में उसके परिवार वाले घर लौटे और लड़की को आग में जला हुआ पाया। अफरा तफरी में उसे जीवी अस्पताल ले जाया गया। जीवी अस्पताल में इलाज के दौरान स्वतंत्रता दिवस की रात को उसकी मौत हो गई। আচ্ছা মানে 1 কিলোমিটার দূরে কি হয়েছে ঘটনাটা বলতে কি তা হের মাও গেছে রেশন শুবে হের বাবা গেছে বাজারে অন বাড়ি কেউ আসলো না তাই এমন একটা পর্যায়ে গেছে মানে পরিষ্কারভাবে কিছু কইতে পারে না কইছে অতটুকু আমার আগুন আমি দিয়ে লেছি কেরোসিন দিয়ে নিজে লাগাইছে হ্যাঁ নিজে কি নাম কইলি পাটারি বয়স কত বয়স তো 11 এ পড়ে না বাবার নাম কি বাবার নাম হইল শম্ভু পাটারি বাড়ি বাড়ি নলুয়া থানা থানা বিলোনিয়া কবে লাগাইছে আগুন তো পরশুদিন মারা গেছে কবে তো কালকে রাত্রে কি কারণে মানে জানতে পারছি না কোনো বাড়িতে কোনো ঝামেলা হয়েছিল না 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 কোনো কিছু নাই কারোর সাথে কথাবার্তা কি না এরকম কোনো ফোল্ড আমরা পাইছি না बहुत हम ये मामले में मिली बयान के मुताबिक लड़की ने किसी पारिवारिक विवाद के चलते वारदात को अंजाम नहीं दिया है। हालांकि लड़की का परिवार अब इस सवाल का जवाब खोजने के लिए बेताब है कि लड़की ने आत्महत्या की या उसे धोखा देकर मार डाला गया है। सवाल यह भी उठता है कि पुलिस इस घटना को सुलझा पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। आरजी कर मेडिकल अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को धर्मनगर में 1 घंटे तक सामूहिक धरना दिया। शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के पास सभी डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी सामूहिक अवस्था में बैठे। डॉक्टरों ने हाथों में मोमबत्तियां जलाई और हाथों में पोस्टर लेकर घटना की निष्पक्ष सुनवाई की मांग की है। चिकित्सकों ने बताया कि धर्मनगर जिला अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी, जिससे किसी भी मरीज की स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं होगी। इस घटना के बाद प्राकृतिक आपदाओं से लेकर विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में हमेशा जनसेवा में जुटे डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि वे वर्तमान में असुरक्षा की भावना से ग्रसित है।
डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि बलात्कारियों और हत्यारों की पहचान करने और उचित न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह धरना आयोजित किया गया था। ওই মহিলা চিকিৎসকের পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাই। আমরা ভারতবর্ষে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য চিকিৎসা সংগঠন मानिक भंडार स्टील ब्रिज और सड़क की हालत बहुत खराब है। इलाके के ग्रामीणों ने पुल की मरम्मत की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। मैथिर मियां, दरांग, नागबंसी, चालूबाड़ी के ग्रामीणों ने शिकायत की कि मानिक भंडार स्टील ब्रिज और क्षेत्र में सड़क पिछले 9-10 वर्षों से जर्जर अवस्था में है। हर दिन छात्र, शिक्षक और सभी ग्रामवासी इस सड़क या पुल का उपयोग करते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क हर 5 या 6 सालों में मरम्मत की जाती थी, लेकिन वह काम अभी नहीं हो रहा। उन्होंने शुक्रवार सुबह सड़क को दुरुस्त करने की मांग को लेकर करीब 6 घंटे तक जाम रखा। কারণ এই রাস্তার অবস্থা এমনই হয়েছে যে বাইক গাড়ি তো দূরের কথা, আমরা হাইটটা যাইতে অসুবিধা হয়। আর এই রাস্তা দিয়া চুলুবাড়ি, 85 প্লাস কুচাইনালা, নাগবংশী সব এলাকার লোকই এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে লাগে। আর তাছাড়া হইল গিয়ে মানিক ভান্ডার যে স্টিল ব্রিজটা আছে, ব্রিজটার অবস্থা এতই খারাপ যে হাইটটা যাইতে গেলেও মানুষের বিপজ্জনক। হাঁটতে গিয়েও কিন্তু হুচট খাওয়ার লাগে, বড় বড় গর্ত পরিণত হয়েছে। আমরা চাই যে এই রাস্তা অতি সত্বর। 6 घंटे की लंबी नाकाबंदी के बाद डीसीएम विजय त्रिपुरा उपमंडल प्रशासन की ओर से नाकाबंदी स्थल पर आए। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि अगले कुछ दिनों में उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इसके बाद नाकाबंदी स्थल को खाली किया गया। इस संबंध में डीसीएम विजय त्रिपुरा ने बताया कि स्टील ब्रिज का टेंडर पहले ही हो चुका है, कुछ महीनों में काम भी शुरू हो जाएगा। আলোচনাতে এটাই মানে উঠে এসেছে যেটা এই যে ব্রিজটা এটা অলরেডি টেন্ডার হয়ে গেছে, এটা ইতিমধ্যে এটা কাজটা আরম্ভ হয়ে গেছে। তো এটাই তাদের কাছে এবং তারাও এই মানে যুক্তিগত তারাও মানছে এবং মানার কারণে তারা আজকের যে অবরোধ তারা মানে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। স্যার এই যে রাস্তা যে প্রচণ্ড খারাপ সেই ব্যাপারে কি আপনাদের সাথে আলোচনা হয়েছে অবরোধকারীদের? আলোচনা হচ্ছে এবং এটা আমিও তাদের যে আলোচনা তাদের যে দাবিটা অ্যাকচুয়ালি যুক্তিসঙ্গত, আমি উদ্যোতন আমাদের উদ্যোতন যে আছে তাদের সাথে এটা আলোচনা করবো এবং এটা আরও উদ্যোতনের কাছে এটা দাবিটা পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এটা কাজটা মানে সঠিকভাবে হয় নতুন করে হয়। यह आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने नाकाबंदी वापस ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। दशरथ देव गुड मॉर्निंग फुटबॉल क्लब इस महीने की 24 तारीख को 5A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू करने के लिए तैयार है। यह आयोजन 26 अगस्त तक चलेगा। क्लब पद अधिकारियों ने बताया कि इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन मुख्य रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से किया गया है। उद्यमियों ने इस फुटबॉल प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी है। 3 दिन तक चलने वाले इस फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें हिस्सा लेंगी। अधिकारियों ने कहा कि कई टीमें पहले से ही भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता से पहले शुक्रवार को फील्ड निर्माण शुरू कर दिया गया है। गुड मॉर्निंग फुटबल क्लाবের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামী 24 থেকে 26 আগস্ট আমরা আমাদের এই মাঠে মেগা টুর্নামেন্ট করব। তো মেগা টুর্নামেন্টে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সবার মধ্যে একটা সংগতি পরিবেশ তৈরি করা এবং আগামী দিনেও যাতে সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে সেই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আর আমরা মোটামুটি 32টা টিমের মধ্যে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ রাখবো খেলা। আর 24 তারিখ আমাদের প্রথম प्राइज मनी আছে টুর্নামেন্টে আমাদের। भारत सरकार की नेशनल करियर सर्विस परियोजना और मॉडल करियर सेंटर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगरतला के प्रबंधन के तहत शुक्रवार को अगरतला में रोजगार मेला लगा।
मूल रूप से बेरोजगारों के रोजगार के उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए राज्य के विभिन्न औद्योगिक संगठन और वाणिज्यिक संगठन वहां मौजूद थे। कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि लगभग 49 नौकरी उम्मीदवारों को भर्ती पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिन उसी उद्देश्य के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी की गई थी। राज्य सरकारेर এখন প্রায়োরিটি যে প্রজেক্টগুলি আছে এর মধ্যে অন্যতম হলো বেকার যুবক যুবতীদের এমপ্লয়মেন্ট প্রোভাইড করা। সেই হিসাবে আমরা এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস এবং ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।